Hello students, class 10 civics chapter federalism. Today's topic is students, how is federalism practice? How is federalism practice? So students, here is the I told in previous topic in this, and in this topic I told about the linguistic states. Linguistic states is the first topic of this main topic, and there are two topics in today: language policy and central state relation. First is language policy and second is central state relation. यानी थ्री टॉपिक्स इन दिस टॉपिक, यानी इस टॉपिक में थ्री टॉपिक्स हैं. एक वन आई हैव एक्सप्लेन्ड यस्टरडे and there are two topics explained will be today. तो फर्स्ट इज स्टूडेंट्स लैंग्वेज पॉलिसी. देखिए लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज स्पीकिंग, यानी इंडिया में डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज बोली जाती हैं, बट देयर इज नो ऑफिशियल लैंग्वेज. यानी इंडिया में कोई भी देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज. इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन did not give the status of national language. यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कोई भी एक नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया है. यानी कोई भी जो अदर लैंग्वेज है हमारी कंट्री में जो स्पीक की जाती हैं, बोली जाती हैं, उनमें किसी भी लैंग्वेज को एक मतलब मींस नेशनल लैंग्वेज का लेवल नहीं दिया गया है. सो स्टूडेंट्स, हिंदी वॉज आइडेंटिफाई एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. और हिंदी जो क्या बनाई गई, हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, क्योंकि हिंदी जो थी इंडिया में सबसे ज्यादा लोग बोलते थे. यानी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम आपके बुक में जैसे दिया है कि 40% दिया है. जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था आफ्टर दैट, यानी 45 या 46% जो पीपल्स थे वो हिंदी स्पीकिंग करते थे. सो हिंदी को इसीलिए लैंग्वेज यानी नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, क्योंकि अदर स्टेट्स में जहाँ पर कुछ स्टेट्स हमारे ऐसे हैं जो साउथर्न इंडिया के हैं, उन्हें हिंदी नहीं आती, वो हिंदी नहीं जानते हैं, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं या फिर इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं. बिसाइड हिंदी, यानी हिंदी के अलावा देयर आर 21 अदर लैंग्वेज. यानी इंडिया में क्या है, 21 अदर ऑफिशियल लैंग्वेज हैं हिंदी के अलावा. यानी जो रिकॉग्नाइज्ड की गई है शेड्यूल लैंग्वेज, हिंदी के अलावा 21 जो लैंग्वेज हैं वो अदर क्या कर गई हैं, शेड्यूल की गई हैं, रिकॉग्नाइज्ड की गई हैं 21 हिंदी के अलावा. तो टोटल जो लैंग्वेज है इंडिया में ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो 22 हैं. स्टूडेंट, स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज. अब देखिए हमारे यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, नेशनल लैंग्वेज कोई है नहीं, है ना स्टूडेंट्स. तो हर स्टेट की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है. अब इंडिया जो है स्टूडेंट्स, इंडिया में क्या है कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं सबकी अपने अपने अदर लैंग्वेज. महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज बोली जाती है, बट जो नेशनल लैंग्वेज है वो हमारी हिंदी रहेगी ऑफिशियल. अब मराठा में ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी होगी, गुजरात में गुजराती होगी, पंजाब में पंजाबी होगी ऑफिशियल लैंग्वेज. लेकिन हिंदी एक अलग पूरे राष्ट्र की जो हमारी एक पॉलिटिकल जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको हिंदी बनाया गया कि जो एज ए वर्क हिंदी होगा. अब स्टूडेंट्स, लीडर्स कंटिन्यू इन स्पीकिंग द यूज ऑफ हिंदी. और जो हमारे लीडर्स थे वो लगातार कंटिन्यूसली किसका यूज करने लगे, स्पीकिंग हिंदी, और उसको इंक्रीजमेंट करने लगे कि हिंदी ज्यादा से ज्यादा उसको इंक्रीजमेंट किया जाए. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कि द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वाज टू स्टॉप इन 1965. यानी जो इंग्लिश हमारे यहाँ पहले से बोली जाती थी, क्योंकि ब्रिटिश थे तब इंग्लिश बोली जाती थी, बहुत से लोग इंग्लिश बोलते थे, और इंग्लिश जो ब्रिटिश थे वो इंग्लिश में ही अपना वर्क करते थे. तो इंग्लिश को 1965 में ऑफिशियल वर्क के लिए स्टॉप कर दिया गया. बट उसके बाद क्या हुआ कि एक डिबेट हुआ, हिंदी एंड इंग्लिश पे क्या हुआ, एक डिबेट हुआ. अब हिंदी और इंग्लिश पे डिबेट जब हुआ तो जो साउथर्न कंट्री के लोग थे, जैसे नॉर्थर्न स्टेट्स में लोग मैक्सिमम जो पीपल्स हैं वो हिंदी बोलते हैं. अप्रोक्सीमेटली 10 स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया में जो जहाँ पर हिंदी ही बोली जाती है, बट जो साउथर्न स्टेट्स है वहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, उनको हिंदी नहीं आती है. केरल में जाएंगे तो मलयालम मिलेगी आपको, तमिलनाडु में जाएंगे तेलुगु मिलेगी,
कर्नाटक में जाएंगे कन्नड़ मिलेगी, उन्हें हिंदी नहीं आती, तो वो लोग कैसे करके आए, यानी कैसे नॉर्थ से साउथ को रिलेट किया जाए। तो इसीलिए क्या कर दिया बाद में हिंदी को, यानी एक वो इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी के साथ में इंग्लिश को कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया, यानी हिंदी के साथ में इंग्लिश को कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। अगर जैसे मैंने माने कुछ तमिलनाडु का है, अगर वो तमिल बोल रहा है, तमिलनाडु का है, अगर वो तमिल बोल रहा है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, तमिलनाडु में अगर कोई तमिल बोल रहा है तो वो नॉर्थ इंडिया वाले कैसे समझेंगे, इसीलिए इंग्लिश को एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में रख दिया गया। तो प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूस टू बी ऑफिशियल पॉलिसी, यानी जो हमारी ऑफिशियल पॉलिसीज आती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल पॉलिसी लेके आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसमें क्या किया गया, उसमें उसको हिंदी को प्रमोट किया गया। तो इंग्लिश को, हिंदी को क्या किया, हमारी नेशनल पॉलिसी में भी उसको कंटिन्यूस उसको प्रमोट करते रहे। नेक्स्ट है सेंटर स्टेट रिलेशन। देखिए अब सेंटर स्टेट रिलेशन यानी कैसे स्टेट्स गवर्नमेंट्स या जो स्टेट्स हैं उनके रिलेशन और सेंटर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स है उनके जो रिलेशन थे वो कैसे थे। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स कहता है कि जो शेयरिंग ऑफ पावर थी, शेयरिंग ऑफ पावर बट हाउ टू रूलिंग पार्टी एंड लीडर्स, रूलिंग पार्टी जो होती हैं एंड जो लीडर्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो कैसे वर्क करते हैं। तो यहाँ पर अरेंजमेंट दिखाता है कि पावर ऑफ शेयरिंग का जो अरेंजमेंट था, बट द सेम यानी सेम और वन पार्टी रूल्ड बोथ एट सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। पहले क्या होता था कि तो कहीं अगर एक ही पार्टी का रूल होता है स्टेट्स में और सेंटर में तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक ही पार्टी पहले वो टाइम में क्या होता था, जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था तो एक ही पार्टी का रूल होता था। मैक्सिमम सेंटर और स्टेट्स, मैक्सिमम स्टेट्स में एक ही पार्टी का रूल स्टूडेंट्स होता था। बट उसके आगे हो कि व्हेन द रूलिंग पार्टी वाज डिफरेंट एट स्टेट लेवल, यानी जब रूलिंग पार्टी स्टेट में डिफरेंट हुई, क्योंकि कुछ समय बाद क्या हुआ कि स्टेट्स में डिफरेंट पार्टी आने लगी, रूलिंग पार्टी अदर पार्टी की गवर्नमेंट बनने लगी। जैसे तमिलनाडु में AIDMK, DMK, या आप आंध्रा में जाएंगे या उड़ीसा में जाएंगे, यानी डिफरेंट स्टेट्स में रीजनल पार्टी आने लगी। तो हुआ क्या, तो जो सेंटर था, सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन पावर्स, जो स्टेट्स की जो गवर्नमेंट थी उनके साथ में जो पावर का मिसयूज करने लगा, उनके साथ मतलब एक तरीके से कहना डिस्क्रिमिनेशन करना, उनके साथ भेदभाव करना, उनके साथ अच्छा बिहेव ना करना, उनके साथ जो रिलेशंस थे उनको अच्छे से ना बनाना, ऐसा उनको अंडरमाइन करने लगा। बट व्हेन द राइज ऑफ रीजनल पार्टी, देखिए राइज ऑफ रीजनल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स, जब नेशनल अप्रॉक्स 1990s या 89 के आसपास जब रीजनल पार्टी का मेनली रीजनल पार्टी क्या हुआ, राइज हुआ स्टेट्स में, तब क्या हुआ, एक टाइम जो स्टार्ट हुआ कोलिजन गवर्नमेंट का स्टार्ट हुआ। अब स्टूडेंट से कोलिजन गवर्नमेंट्स क्या होती है, कोलिजन गवर्नमेंट्स वो गवर्नमेंट्स होती है जो इसमें एक पार्टी से अगर कोई मेजोरिटी, जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ पर टोटल कितनी है गवर्नमेंट बनाने के लिए 272 मेंबर्स किसी भी गवर्नमेंट्स के लिए चाहिए मेजोरिटी बनाने के लिए। तो मेजोरिटी बनाने यानी इतने मेंबर चाहिए। अगर किसी पार्टी के पास सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए इतने मेंबर्स नहीं है तो वो किसी दूसरी पार्टी से सपोर्ट लेता है। अगर 272 मेंबर्स नहीं है तो किसी अदर पार्टी से वो सपोर्ट, जो लार्जेस्ट पार्टी होगी जिसके पास मान लीजिए किसी के पास 200 मेंबर्स हैं, अगर जिस पार्टी के पास 200 मेंबर हैं तो उसे 72 मेंबर्स लाने के लिए किसी अदर पार्टी से हैंडशेक करना पड़ेगा, हाथ मिलाना पड़ेगा, तब जाके इतने मेंबर्स होंगे। तो वही है कि एक पार्टी से ज्यादा पार्टी जब एक साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। तो दिस लेड टू अ न्यू कल्चर। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक न्यू कल्चर और पावर शेयरिंग हुई, रेस्पेक्ट मिला किसको, स्टेट गवर्नमेंट्स को, क्योंकि अब रीजनल पार्टी का जब राइज हुआ तो रीजनल पार्टी की वैल्यू बढ़ी, और जब वैल्यू बढ़ी तो उन पार्टीज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको रेस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या था हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन और लैंग्वेज पॉलिसी था। तो इसी तरह कि हमारी कंट्री फेडरलिज्म हुई कि लैंग्वेज पॉलिसी अलग, लैंग्वेज स्टेट्स अलग, वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स, सेंटर स्टेट रिलेशन, यही सब हमारी कंट्री को क्या बनाते हैं, फेडरलिज्म बनाते हैं।